हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। जो हमारा ये सफ़र है धीरे धीरे बढ़ते हुए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर पहुँच चुका है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 देखने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हम एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे वो क्या होता है। एपी क्या है? एन arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. एपी क्या है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। एपी एक ऐसे नंबरों का लिस्ट है जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड, प्रत्येक टर्म जो है अपने से पहले वाले टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को प्लस करा के प्राप्त होता है। और जो ये फिक्स्ड नंबर है, इसी फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन आपका जो है डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 की ओर। वहाँ पर हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है जो है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यानी कि जो नीचे ये आपकी सिचुएशंस है, इनमें कौन सा जो है नंबरों का लिस्ट जो है एपी के फॉर्म में, ये बताना है। जैसे पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है टैक्सी का जो फेयर है पहले तो ₹15 फिक्स्ड है, उसके बाद पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 जो है रुपी पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग ₹8 जो है उसमें एडिशनल चार्ज लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कहता है? फर्स्ट पार्ट जो है आपका 15 है और सेकेंड टर्म जो है क्योंकि एडिशनल ₹8 उसमें इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 15 + 8 होगा। फिर उसके बाद चूँकि फर्स्ट किलोमीटर का है, सेकेंड किलोमीटर के लिए फिर 18 + 2 × 18 होगा। थर्ड के लिए फिर से 15 प्लस एक 18 और प्लस होगा, तो इसको हम 318 लिख सकते हैं। ऐसे डाट डाट हमारा जो है एक नंबरों का लिस्ट तैयार हो जाएगा। और हम देखो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखें, किसी भी नंबर में एक निश्चित टर्म जब प्लस होता है बार बार, जैसे इस फर्स्ट में 8 प्लस हुआ, सेकेंड टर्म मिला, सेकेंड में फिर 8 जो है 8 प्लस हुआ तो जो है हमें से थर्ड मिला, थर्ड में फिर से जो है 8 प्लस हुआ तो फिर से हमें जो है फोर्थ टर्म मिल गया। और फोर्थ में भी अब जो है यानी हम 15 + 3d था, 3 × 8 था, इसमें एक 8 और प्लस करेंगे तो ये हमारा 15 + 4 × 8 बन जाना है, ये मिला। तो ये सिचुएशंस हमारी एपी के फॉर्म में है, ये सिचुएशंस हमारी
एपी के फॉर्म में, क्योंकि एक निश्चित टर्म देखो 8 बार बार प्लस हो रहा है अपने पहले वाले टर्म। जैसे इस टर्म को प्राप्त करने के लिए इसका प्रीसीडिंग टर्म 15 है, इसमें 8 प्लस हुआ 15 प्लस 8 आया। अब फिर से नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इस टर्म प्रीसीडिंग पहले वाले टर्म में फिर से 8 प्लस हुआ तो 15 प्लस 2 इंटू 8, चूँकि 1 8 था, 1 8 और आया तो 2 इंटू 8 हो गया। अब थर्ड टर्म के लिए जो है फोर्थ टर्म के लिए देखो यहाँ पर थर्ड टर्म में फिर से जो है 3 इंटू 8 प्लस हो गया है ना, और फिर फिफ्थ के लिए 3 इंटू 4 8 प्लस हो गया। तो ये हमारा एपी की कंडीशन में है। इसी का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when vacuum pump removed 1/4 of the air remaining the cylinder at a time। कह रहा है क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर। कह रहा है किसी सिलेंडर में जो हवा है उसको जब हम पंप करते हैं तो 1/4 पार्ट जो है उसका रिमूव हो जाता है, तो क्या बचता है हमें ये प्राप्त करना है। तो क्या ये नंबरों की जो सीरीज बनेगी वो एपी फॉर्म में होगी कि नहीं होगी। तो चलो हम लेट करते हैं। लेट एयर इक्वल यक्स मान लिए। एयर कितना है, यक्स है, तो फर्स्ट टर्म हमारा देखो क्या होगा, फर्स्ट टर्म इक्वल यक्स। सेकेंड टर्म देखो कह रहा है कि यक्स का 1/4 पार्ट, ये इतना रिमूव हो गया। तो इतना जब रिमूव हो गया तो पहले तो हमारे पास यक्स था, यक्स/4 रिमूव हुआ तो ये कितना होगा, 4 1 जा 4, यानी कि 4x माइनस यक्स 3x/4 होगा। अब थर्ड टर्म की बात कर लें, चूँकि 3x/4 है, इसमें से इस थर्ड टर्म का जो है 1/4 पार्ट रिमूव होने चल रहा है, तो ये भी आपका 3x/4 माइनस 3x/16, और इसको एलसीएम लेकर कॉमन बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 12x माइनस 3x/16 माइनस कराएंगे क्या आएगा यहाँ से 9x/16। अब ध्यान से देखो तो हमारा जो थर्ड टर्म आया ये फर्स्ट तो x हो गया, सेकेंड 3x/4 और थर्ड 9x/16। तो अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें, सीरीज को जो है ध्यान से देखें तो इसमें जो इंक्लूड होगा तो ये प्राप्त होगा, लेकिन इसमें जो है प्लस माइनस नहीं हुआ बल्कि ये मल्टीपल फॉर्म के रूप में जा रहा है। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ध्यान से अगर इसको समझें तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3x/4। चूँकि ये प्रीसीडिंग टर्म सेम हो गया और इस टर्म का 3/4 पार्ट जो है ये 3/4 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इसको ऐड होना चाहिए, तो ये नो एपी, ये क्या है नो एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है। अब ये एपी के फॉर्म में नहीं है तो हम अगले क्वेश्चन जो है थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड को चलो देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि कुएं की जो खुदाई करनी है पहले मीटर के लिए 150 और जैसे जैसे हम मीटर बढ़ाते जाएंगे 50 रुपीज़ इंक्रीज होता जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में तुम्हारा 150 है, सेकेंड टर्म यानी सेकेंड मीटर के लिए 50 प्लस हो जाएगा, तो 150 प्लस 50 यानी कि 200, फिर नेक्स्ट के लिए 250, फिर 300 डॉट डॉट। तो यहाँ से देखें अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस, एक निश्चित टर्म यानी 50 इसमें प्लस हुआ ये प्राप्त हुआ, इसमें 50 प्लस हुआ ये प्राप्त हुआ, और इसमें 50 प्लस हुआ तो ये प्राप्त हुआ। तो एक कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि
जो है 1,000 रुपये जमा किया गया और हर साल उसका अमाउंट जो कंपाउंडेड कंडीशन पर है 8%। तो देखो हम जानते हैं कि कंपाउंड परसेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके लिए जो है जो आपका प्रिंसिपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल हर वर्ष हर बार चेंज होता है और हर बार जब प्रिंसिपल चेंज होगा तो हमारा जो सीआई आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। और जब हम डिफरेंट टर्म इसमें प्लस करेंगे, पहले कुछ प्लस किए फिर जो प्राप्त हुआ उसमें फिर से कुछ दूसरा प्लस किए फिर तीसरा भी प्लस किए तो ये एपी के फॉर्म में नो एपी हो जाएगा, एपी के फॉर्म में नहीं होगा। जैसे अगर देखना चाहें तो जैसे हमारा 1,000 है 1,000 है। अब देखो सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो अमाउंट होगा वो 1,000 प्लस और जो है 1,000 इंटू 8/100 इंटू 1 होगा। कैंसिल कर दिए तो कितना आएगा, ये हमारा जो है आ जाएगा ये 80 यानी कि 1,080। अब थर्ड ईयर के लिए हमारा जो प्रिंसिपल का काम करेगा 1,080 इसमें प्लस करेंगे। अब 1,080 इंटू 8% तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है 80 नहीं आने वाली। अब जब 80 नहीं आएगी तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा और जो है अलग अलग हो जाएगा और जब सेम नहीं होगा तो ये हमारा एपी के फॉर्म में नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोगों को ये एपी का कॉन्सेप्ट कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।